नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत अकेडमी में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आज हमारी सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी क्लास होने वाली है। आज क्लास 2 है हमारा, और क्लास 2 में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन उसके आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्षों में दुगना हो जाता है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 10 वर्षों में दुगना हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं वो धन, मूलधन क्या था? मान लेते हैं मूलधन 1 है, ठीक है। और क्या कर रहा है? वो धन क्या हो जा रहा है? दुगना हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? दुगना हो जा रहा है। अगर से 1 से 2 गुना हो जा रहा है, अर्थात कितना बढ़ रहा है? बढ़ रहा है 1। तो वही हमारा क्या होता था? सिंपल इंटरेस्ट होता था। जो बढ़ता था, कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, 1 सिंपल इंटरेस्ट होता था, ठीक है। अब 1 बढ़ा, जो बढ़ता था वही क्या हमारा होता था? वही हमारा अमाउंट होता था। क्या होता था? अमाउंट होता था। समझ रहे थे? अगर पोथा में क्या बोलते हैं, मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दिया जाता वो तो हमारा क्या आता था? अमाउंट आता था। तो मूलधन 1 था, अगर 2 गुना हो गया तो 2 गुना हो गया तो मतलब 1 बढ़ा, 1 बढ़ा तो और तो हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट ये 2 हो जाएगा। और कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा तो हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बटे 100। PRT बटे 100। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 1 है, P1 है। हमसे रेट पूछ रहा है और टाइम दिया है 10 वर्ष। क्या दिया है? टाइम 10 वर्ष दिया है, बटे 100। क्या हो जाएगा? 10 दहमा 100। इससे गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? रेट हमारा निकल कर आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो मान लीजिए धन क्या है? 1 है। अब 1 से क्या हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है 10 वर्षों में। जो गुना हो जाता है, ऑप्शन देखिए, हो जाता है वो क्या होता है? हमारा अमाउंट होता है। क्या होता है? अमाउंट होता है। तो कितना बढ़ा है? 1 से 3, हमारा मतलब 2 बढ़ा है। क्या बढ़ा है? 2 बढ़ा है। तो वही हमारा जो बढ़ता है वही कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा। तो क्या होता था? हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता था। मैंने एक फार्मूला भी आपको बताया है कि अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट अगर हमारा 3 दिया है और क्या बोलते हैं मूलधन अगर 1 है तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा वैसे भी 2 निकल के आता था। तो हम भी ये भी जानते थे, अगर ये 2 गुना 3 गुना है तो मतलब 2 ज़्यादा है। मूलधन में अगर 2 जोड़ देंगे तो अमाउंट हमारा ही निकल के आता है, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा PRT बटे 100 होता है। अब हम जानते हैं कि साई क्या दिया है? 2 दिया है, मूलधन हमारा 1 दिया है, रेट हमारा दिया है, टाइम हमारा क्या दिया है? 10 वर्ष दिया है। 10 वर्ष लिखेंगे बटे 100, 10 दहमा 100। अब इसमें गुणा कर देंगे तो रेट हमारा क्या निकल कर जाएगा? 20%। शायद ये आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कितने समय में कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। मान लीजिए वो धन क्या था? 1 था, 1 से 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया तो ये हमारा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? हमें रेट मालूम है। हमें क्या मालूम है? हमें रेट मालूम है। रेट क्या दिया है?
5% दिया है। हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1 और मूलधन क्या दिया है 1 दिया है और रेट हमें 5 दिया है। टाइम हमें कितना दिया है, टाइम हमको मालूम नहीं है, टाइम हमको निकालना है। ठीक है, बटे 100 हो जाएगा, 5 दूनी 10 कट गया। ठीक है, ये कितना टाइम निकल के आ गया, टाइम हमारा निकल के आ गया 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष, 20 वर्ष यही हमें निकालना था टाइम। तो हमारा टाइम कितना निकल के आया, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है तथा समय, संख्या व दर क्या है, समान है। क्या है, समय और दर क्या है, समान है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कहा है कि मूलधन जो है क्या है, इसमें कहा है मूलधन जो एसआई है हमारा, एसआई क्या कहा है, मूलधन का 1/9 है, 1/9 है। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 एसआई हो जाएगा, 9 एसआई बराबर पी हो जाएगा। और एसआई बटे पी करना चाहेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं आप, 1/9। अब ये जो हमारा होगा ये 9 मूलधन होगा और ये एसआई क्या होगा, 1 जो होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा। और इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि टाइम और रेट जो हैं क्या है, समान है। हम इसे क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। क्या है, दोनों समान है तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, यक्स मान लेते हैं, दोनों समान है। दिया है इसमें समय और दर क्या है, समान है, तो टी आर बराबर हम यक्स मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 रख देंगे, मूलधन क्या है 9 है। ठीक है, और रेट हमारा यक्स माने हैं, यक्स रख देंगे, टी भी हमारा यक्स होगा, दोनों समान है तो यक्स दोनों हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। अब इसे करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 9 यक्स स्क्वायर आएगा तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 100/9 आ जाएगा। तो यक्स बराबर क्या आया, यक्स बराबर √100/9। तो ये क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया 100 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 100 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा 10 और 9 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा 3, 10/3 आया। तो ये हमारा क्या आया, 10/3 आया। अब इसे भाग कर देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 सही 1/3 आएगा। कितना आएगा, 3 सही 1/3 आया। तो हमारा टाइम भी और रेट भी हमारा क्या निकल के आया, 3 सही 1/3। और हमसे पूछ रहा था ब्याज की दर, तो हमारा ब्याज की दर क्या आएगा, 3 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है, यह धन किस दर प्रतिशत से 6 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। अब हम जान रहे हैं कि 3 गुना हो जाएगा, कोई धन 4% की दर से 3 गुना हो जा रहा है। तो हम जान रहे हैं कि मूलधन अगर 1 है, अगर वो 3 गुना हो जा रहा है तो क्या है, ये अमाउंट हमारा है। और सिंपल इंटरेस्ट इसका क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट 3 में से 1 निकाल देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये हमारा 2 ज़्यादा हो रहा है तो अमाउंट हमारा 3 है। अब रेट हमें मालूम है, रेट हमें क्या दिया है, इसका 4% दिया है। अब इससे हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम पहले निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या दिया है, 2 दिया है, पी हमारा 1 दिया है, रेट हमारा 4 दिया है और टी हमको निकालना है बटे 100। क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब 25 को 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टी बराबर 50 वर्ष निकल के आ गया। अब टी हमें मालूम हो गया। अब हमको कह रहा है कि 6 गुना उसी दर से
यह धन किस दर से 6 गुना हो जाएगा। तो 6 गुना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अब p बराबर क्या है 1 है। अब 6 गुना हमसे कह रहा है तो 6 गुना हो जाता है, तो 6 गुना करने के लिए हमको यहाँ SI कितना जोड़ना पड़ेगा 5। ठीक है, तो इस 1 से 6 गुना करने के लिए अब हमको क्या करना है, रेट हमें ज्ञात करना है। टाइम हमें मालूम हो गया है, टाइम हमें क्या मालूम हो गया 50 वर्ष। ठीक है, समय वही है लगेगा। उसी समय में हमसे पूछ रहा है कि 1 से 6 गुना कितने दर पे होगा उसी समय पे। तो इसका समय 50 वर्ष था 3 गुना के लिए, तो इसी समय के लिए टी भी 50 वर्ष के लिए हमें को निकालना है दर। तो यस आई बराबर क्या हो जाएगा PRT बटे 100। PRT बटे 100। तो एस आई क्या है हमारा 5 है और P क्या है 1 है और R हमारा क्या हो जाएगा, R हमको निकालना है, T हम क्या रख देंगे 50 बटे 100। तो 50 का नाम 50, 50 दूना 100। तो रेट हमारा क्या निकल के आ गया 5 दूनी 10%। रेट हमारा क्या निकल के आ गया 10%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। 18 कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह धन 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाता है, 4 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह धन 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, दर वही है। ठीक है, हम देख रहे हैं दर इसमें क्या है, दर इसमें समान होगा, मतलब उसी दर पे पूछ रहा है कि वह 1 से 8 गुना हो जाएगा। हम जानते हैं कि मान लीजिए कोई धन क्या है 1 है, अब ये क्या है दुगना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, अर्थात अमाउंट हमारा 2 है और सिंपल इंटरेस्ट क्या है 1 हो जाएगा। किस से कितने वर्षों में 4 वर्षों में। ये हमारा सवाल में दिया है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितना 2 गुना हो जा रहा है। मान लीजिए मूलधन 1 है तो उसका 2 गुना मतलब 2 हो जा रहा है। तो हम इससे क्या निकाल लें, रेट निकाल लें। तो हम सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बटे 100। अब हम जान रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 1 होता है, P हमारा 1 है और R क्या है, R हमें मालूम नहीं, हमको रेट निकालना है। टाइम हमें दिया है 4 वर्ष बटे 100। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये हमारा रेट निकल के आ गया 25%। क्या निकल के आ गया 25%। अब हमें रेट मालूम हो गया। अब हमको क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितने वर्ष में यह धन 6 गुना हो जाएगा। धन हमारा क्या था 1 था, अब इसको ये 6 गुना कब हो जाएगा, ये हमारा अमाउंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 5 हो जाएगा, नहीं 8 गुना का है, ये 8 गुना का है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 गुना का है तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब रेट हमें मालूम है, रेट हमारा कितना आ गया है, उसी रेट पे पूछ रहा है। तो अब पूछ रहा है कितने वर्षों में, टाइम हमसे निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट का 7 रख देंगे, P की जगह हम 1 रखेंगे। रेट हमारा 25% है और टाइम हमको निकालना है बटे 100। तो 25 चौको 100 हो जाएगा और ये 7 चौक 28। तो टाइम हमारा क्या निकल के आया 28 वर्ष निकल के आ गया। टाइम हमारा क्या निकल के आया 28 वर्ष निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब देखेंगे, अब देखेंगे अगर आप इसे शॉर्टकट से निकालना चाहते हैं तो ये आपका शॉर्टकट से भी निकल सकता है। ये क्वेश्चन शॉर्टकट से भी आपको निकाल के मैं दिखाता हूँ। आपको इतना ताम झाम नहीं करना है, लेकिन आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसे विस्तार से बताया है। आपको अगर शॉर्टकट में निकालना हो तो इसमें देखिए, इसमें कहा है कि ये दुगना हो जा रहा है। क्या कहा है 4 वर्ष में दुगना हो जा रहा है। तो दुगना को क्या लिखेंगे, 1 कम लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, दुगना का 1 कम कर देंगे तो 1 बचेगा। और यहाँ पे क्या कहा है 8 गुना, 8 गुना में 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, ये 7 बचेगा। 1 गुना को अगर 2 गुना हो रहा है तो ये कितना समय ले रहा है
4 वर्ष ले रहा है और हमको 8 गुना का टाइम पूछ रहा है, तो यहाँ पर टाइम लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे दुगना दिया है तो दुगना में 1 कम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 8 गुना पूछा है तो 8 गुना में 1 कम कर दें तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। मतलब दुगना होने के लिए कितना समय ले रहा है, 4 वर्ष, और 8 गुना के लिए हमसे पूछ रहा है। तो अब आप इसे कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे त्रिज्या गुणा कर देंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यही हमारा समय निकल कर आ जाएगा। ये 1 सेकंड में ये सवाल हमारा लग जाएगा। आप इसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि कोई धन 1 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2200 रुपये तथा 4 वर्ष में 2800 हो जाता है, तो वह धन तथा दर वार्षिक ज्ञात कीजिए। मूलधन भी निकालना है और धन भी निकालना है। ठीक है, दर भी निकालना है। तो कोई धन 1 वर्ष में साधारण ब्याज पर कितना हो जा रहा है, 2200 रुपये हो जा रहा है। तो 1 वर्ष में कितना हो जा रहा है, हम देख रहे हैं 1 वर्ष में 2200 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, और 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 4 वर्ष में हम देख रहे हैं कितना हो जा रहा है, 2800 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 2800 हो रहा है। तो ये कितना बढ़ रहा है, ये कितने वर्षों में बढ़ रहा है 2800। तो ये हम देख रहे हैं कि 3 वर्षों में कितना बढ़ जा रहा है। तो 28 में 22 निकाल देंगे तो 6 बढ़ रहा है, 600 बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही 3 का मान हमें क्या है, 600 हो गया। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 200 हो जाएगा। अब यही 200 क्या है, यही 200, अब 1 का मान यहाँ मालूम है, अब 1 का मान यहाँ पे 200 है। मान ले 200 पैसा है, इसमें बढ़ा कितना है, ये बढ़ के 2200 हो गया। ये कितना बढ़ के 2200 हो गया। तो हमारा 200 अगर इसमें बढ़ा है, देख रहे हैं ना, ये 1 का मान 200 है। मान लीजिए मूलधन हमारा 200 था, 200 से यहाँ 2200 हो गया। तो मतलब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा जो रहा होगा, यहाँ पे 200 बढ़ा है। तो हमारा 200 अगर बढ़ा है तो यहाँ पे बचेगा कितना, ये कितना बचा, 2000। कितना बचा, 2000। अर्थात 200 ब्याज हमारा हो गया। 200 ब्याज इसमें बढ़ा है। तो मूलधन हमारा कितना रहा होगा, मूलधन हमारा ये 2000 रुपये होगा। 1 से क्या हो गया, 1 वर्ष में ये इतना हो गया। तो ये हमारा अमाउंट है। और 200 हमारा क्या यहाँ पे निकल के आया, ब्याज। इतना 1 वर्ष में इतना बढ़ रहा है। 1 वर्ष में, ध्यान से सुनिए, 1 वर्ष में हमारा 200 बढ़ा। तो ये क्या बढ़ा, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। और ये हमारा अमाउंट है। तो हमारा मूलधन कितना निकल के आ जाएगा, 2000 निकल के आ जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 200 आ गया। और मूलधन हमारा कितना आ गया, 2000 आ गया। ठीक है, और टाइम हमें क्या दिया है, 1 वर्ष में। 1 वर्ष में इतना बढ़ा है ना, देख रहे हैं, 1 वर्ष में सब सिस्टम हुआ है। 1 वर्ष में 2200 है। तो 1 वर्ष टाइम हमें क्या दिया है, टाइम हमारा 1 वर्ष हो गया। अब हम निकाल लेते हैं रेट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा PRT बटे 100। आप इसी में रख दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा दिया है 2000। यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया है, 2000 दिया है। अब 2000 दिया है बराबर क्या, सिंपल इंटरेस्ट 200 दिया है, 200। और यहाँ पे मूलधन क्या दिया है, 2000 दिया है। रेट हमसे पूरा टाइम हमारा 1 है बटे 100। 100 डबल जीरो से डबल जीरो ये कट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 0 से 1 0 ये कट गया। 2 से काटेंगे तो 2 दहम्मा 20। हमारा रेट हमारा क्या निकल के आ गया, 10%। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अब देखिए हमारा 10% किस में आ रहा है, तो 10% इसमें आ रहा है। और मूलधन हमारा किस में आ रहा है, 2000 और 10%। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगले स्लाइड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगले स्लाइड में है, हम देखते हैं अगले स्लाइड में।
ये क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि कोई धन 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाता है, तो धन दर वार्षिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं 4 वर्ष में सेम टू 19 की तरह सवाल है। 4 वर्ष में क्या हो जा रहा है, ये 928 हो जा रहा है। ठीक है, और 6 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 992 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 992 हो जा रहा है। तो कितना बढ़ रहा है ये, 4 2 6, 2 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 992। 992 में अगर 928 आप निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा 64 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के चला आएगा, ये 64 निकल के आएगा। ठीक है, ये 64 निकल के आ जाएगा। तो अर्थात 2 का मान हमें क्या दिया है, 64 दिया है। तो 1 का मान हमें क्या निकल के आएगा, 1 का मान आएगा 2 3 6 2 दूनी 4। ठीक है, कितना आ गया, 32 आ गया, 32 आ गया। अब यहाँ 4 का मान अगर निकालना हो तो 4 का मान हमें क्या निकालना है, 4 गुणे 32। तो ये 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 128 आया। कितना आया, 128 आया। ठीक है, तो ये 4 वर्ष में अगर 128 इसका ब्याज जो है बढ़ रहा है, कितना, 128 से ये ब्याज बढ़ रहा है। तो अगर ये 128 ब्याज है, 128 क्या है, ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, और अमाउंट हमारा 928 है, तो मूलधन हमारा कितना रहा होगा, मूलधन हमारा 800 रहा होगा। मूलधन हमारा क्या रहा होगा, 800 रहा होगा। ठीक है, तो अब हम जान रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट अब हमारा निकल के आ गया 128 और मूलधन हमारा निकल के आ गया 800। ठीक है, और टाइम हमारा क्या है, टाइम ये 4 वर्ष में ये प्रक्रिया हो रही है। क्या, 4 वर्ष में प्रक्रिया हो रहा है। तो अब हम जान रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 होता है। अब SI हमारा क्या है, 128 दिया है और मूलधन हमारा दिया है 800 और रेट हमारा क्या निकालना है, और टाइम हमारा दिया है 4/100। 00 से 00 क्या हुआ, कट गया। ठीक है, अब देखिए ये दिया है, ये आप 4 से काट दीजिए, 4 का नाम 4, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 8 का नाम 8, 8 चौक 32। ये रेट हमारा क्या निकल के आ गया, 4%। रेट हमारा क्या निकल के आया, 4%, और मूलधन हमारा क्या निकल के आया, 800। तो 800 और 4% कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित ब्याज की गई। यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता तो 300 रुपये अधिक मिलते, तो मूलधन क्या है। तो टाइम हमें क्या दिया है, टाइम हम देख रहे हैं कि 2 वर्षों में क्या दे रहा है, 2 वर्षों में, 2 वर्षों में दर पर लगाया जाता तो 300 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, और क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 300 दिया है। ठीक है, और टाइम 2 वर्ष दिया ही है। ठीक है, और रेट हमें क्या दिया है, रेट हमको यहाँ पे दिया है 3% अधिक दर पर। तो हमको रेट क्या दिया है, 3% दिया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तब हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन PRT/100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 300 दिया है और मूलधन हमें मालूम नहीं है, रेट हमारा 3% है, टाइम हमें 2 वर्ष दिया है बटे 100। ठीक है, आप इसे काट लीजिए, आप इसे काटेंगे तो 3 एकड़ नम 3, ये 100 आ गया। ठीक है, और 2 का नम 2, 2 पंजे 10, ये कट गया। अब 50 में 100 को गुणा करेंगे तो मूलधन हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 5000। क्या हो जाएगा, 5000। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं कि एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित ब्याज की गई।
यदि इसे 5% अधिक दर पर लगाया जाता है तो 4,000 रुपये अधिक मिलते तो मूलधन क्या होगा। सेम वही सवाल बिल्कुल 21 की तरह है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया है, 2 वर्षों में टाइम 2 वर्ष दिया है और इसमें 5% रेट बराबर क्या दिया है 5% दिया है और एसआई हमको क्या दिया है हो जाता है लगाया जाता है तो कितना रुपए अधिक मिलते हैं 4,000 अधिक मिलते हैं। तो ये हमारा एसआई है। ठीक है, अब हमसे मूलधन पूछ रहा है तो निकाल लीजिए एसआई बराबर PRT बटे 100 और एसआई हमारा 4,000 है बटे पी हमको निकालना है। रेट हमारा 5% दिया है, टाइम हमें 2 मालूम है बटे 100। हम देख रहे हैं कि 5 दूनी 10 ये कट गया, 2 दहम 20। अब 10 का गुणा इसमें करेंगे तो मूलधन हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 40,000 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40,000। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक धनराशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित ब्याज की गई। यदि इसे 4% अधिक दर पर लगाया जाता तो 500 रुपये अधिक मिलते तो मूलधन क्या होता। सेम फिर वही सवाल। टाइम हमारा क्या दिया है, टाइम हमारा दिया है 4 वर्ष दिया है। ठीक है, और ब्याज हम रेट हमें क्या दिया है, रेट हमारा 4% दिया है। ब्याज हमारा क्या दिया है, ब्याज हमारा दिया है 500 रुपये दिया है। ठीक है, 500 रुपये दिया है। अब हमसे क्या है मूलधन पूछ रहा है तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100। ठीक है, एसआई हमारा क्या दिया है 500 रुपये है और मूलधन निकालना है, रेट 4% है, टाइम 4 है बटे 500 हो बटे 100 है। ठीक, आप इसे काट लीजिए, 4 दूनी 8 4 पंजे 20 ये कट गया। ठीक है, और काट लीजिए, आप इसे 4 से काटेंगे तो 4 एकन्नम 4, यहाँ पे 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 125 आ गया। तो P बराबर 125 इंटू 25। आप 125 में 25 को गुणा करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा 3125। क्या निकल के आएगा 3125 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिलोंग कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आज बस इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। कल हम समाप्त ही कर देंगे, कल हम समाप्त कर देंगे ये सिंपल इंटरेस्ट। और आज की क्लास हमारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के संग और भाइयों के शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद।